हेलो फ्रेंड्स मैं विनीत तिवारी और आज के वीडियो में मैं दो बातें करूंगा। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे सामने एक लेटर खुला हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 14 तारीख का लेटर है ये। इसमें लिखा हुआ है मेरिट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई किए जाने हैं तो रणनीति तैयार किए जाने के संदर्भ में यह दो तरह से बहुत महत्वपूर्ण नोटिस है। पहला ये कि जो लोग विज्ञापन 46-47 में सेलेक्टेड हैं और जॉब कर रहे हैं, अगर 50 में इंटरव्यू दे रहे हैं तो यह न्यूज़ उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए भी यह न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो बेटिंग में है या जिनके बेटिंग में आने की संभावना ज़्यादा है। कारण यह है कि अगर विज्ञापन 46-47 वाले लोग विज्ञापन 50 में सीटें लेके जाएंगे तो जो फाइनल सिलेक्शन में अंदर आने की जिनकी संभावना है उनके बेटिंग में आने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो यह वीडियो दोनों लोगों को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि दोनों लोगों के लिए उपयोगी है और इसमें एक दूसरे के सहयोग के साथ चीज़ें करने की आवश्यकता ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन साथियों के लिए जो विज्ञापन 46-47 में सेलेक्टेड हैं फिर भी 50 में इंटरव्यू दे रहे हैं और मनपसंद जगह जाने चाहते हैं। उनके लिए एक दो बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर आपने 1 साल की नौकरी पूरी अपनी कर ली है या 2 साल की आपने कर ली है तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर अभी आपका 85,000 के करीब वेतन है मान लीजिए, और अगर आप अभी नई जॉब स्विच करके नई जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अभी हो सकता है कि 75 के करीब मिले आपका वेतन और 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप अभी लॉस जाएंगे, ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन जब एसोसिएट प्रोफेसर बनता है कोई व्यक्ति तो वहाँ पर क्या है, बेसिक सैलरी में लगभग 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है और अगर उसमें डीए भी जोड़ दिया जाए तो लगभग समझ लीजिए कि 12 साल बाद लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टार्टिंग का नुकसान न देख के बाद का नुकसान अगर आप देखेंगे तो बाद में जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से नुकसान होने की संभावना होती है। अब देखिए किसी के पास मजबूरी होती है, उसे यह लगता है कि मेरे पास विकल्प नहीं है, मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूँ या मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हूँ। तो अगर ये आप देख रहे होंगे अगर यह अति महत्वपूर्ण है और अपर सचिव, मुख्य सचिव और सचिव स्तर से मीटिंग होने वाली है, 19 तारीख को मीटिंग है, डेट देख पा रहे होंगे 4 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी लोक भवन में। तो यह हर विभाग में लगभग मेरिट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम लगाने का जो प्रयास किया गया है तो इसको अगर हम लोग सीरियस लें तो यह माना जा सकता है कि बहुत ही जल्द 4 से 6 महीने में ऑनलाइन सिस्टम विकसित हो जाएगा और ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने के बाद हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रांसफ़र मिलेगा। अब चूंकि ऑनलाइन और मेरिट बेस्ड सिस्टम है तो इसमें किसी प्रकार के करप्शन या भ्रष्टाचार के होने की संभावना भी नहीं है। फेयर ट्रांसफ़र्स होंगे अगर ऑनलाइन वरीयता में आप आएंगे तो। साथ ही यह वीडियो इसको न्यूज़ से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि आज की न्यूज़ में भी है, देख लीजिए कि यहाँ पे शिक्षा विभाग में वरीयता के आधार पर होंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र। इसको थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं। प्रदेश सरकार ने तबादलों में पारदर्शिता के लिए, पारदर्शिता देख पा रहे हो शब्द यूज हुआ है, बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के वरीयता आधारित ऑनलाइन तबादले के निर्देश दिए हैं। वरीयता निर्धारित करने के लिए तीनों विभागों की ओर से तबादला नीति तैयार की जाएगी। इस नीति में शैक्षिक कामकाज के अलग अलग श्रेणी के अंक निर्धारित किए जाएंगे। सभी शिक्षकों कर्मचारियों से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विभाग की ओर से तैयार पोर्टल के जरिए आवेदन पत्रों के सत्यापन के साथ उनका मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार की ओर से निर्धारित संख्या में के अनुसार पोर्टल से ही ऑनलाइन तबादला आदेश पोर्टल से ही जारी किए जाएंगे। तो इसमें फेयरनेस होने की संभावना ज़्यादा है, इसमें बायस फ्री ट्रांसफ़र होंगे। और ऐसा करने से अगर आप 46-47 में सेलेक्टेड हैं और 50 में आप एक सीट छोड़ेंगे तो आपकी वजह से जो वेटिंग में लोग चले जाएंगे उनके लिए एक सीट बचेगी और अगर वो बेरोजगार हैं तो उनके लिए वह जीवनदायिनी सीट के रूप में कार्य करेगी। तो यह न्यूज़ दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और एक दूसरे के समर्थन में सहयोग में आगे आना चाहिए। अगर ट्रांसफ़र का सिस्टम विकसित हो रहा है तो अच्छी न्यूज़ है और मेरी सलाह यही है कि अगर आपने 2 साल की नौकरी कर ली है तो अभी आप ट्रांसफ़र लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नई जॉब स्विच करके ज्वाइन करेंगे तो आपको साल भर में 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में इतना ही, आज के न्यूज़ में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।